विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची अब किसी भी दिन जारी हो सकती है। पहले चरण की 58 सीटों पर होमवर्क कर प्रदेश की टीम दिल्ली पहुंची, जहां राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हुई मैराथन बैठक में 3 चरणों की 170 सीटों पर गहन चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की वर्चुअल भागीदारी वाली बैठक में एक एक सीट के जाति समीकरण पर भी मंथन किया गया। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय पर मंगलवार को प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जो लगभग 11 घंटे तक चली। आपको यह भी जानकारी दे दें कि आज फिर से इन पार्टी दिग्गजों की बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। हालांकि पहले चरण की घोषणा मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी के बाद ही होने की संभावना है। तो इसी खबर पर हमारे दो संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। दिल्ली में बीजेपी की बैठक चल रही है, वहां से हमारे संवाददाता लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। स्पर्श शर्मा जुड़े हुए हैं और लखनऊ से अनूप कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम दिल्ली चलेंगे, स्पर्श शर्मा आपके पास आएंगे। स्पर्श, लगातार बीजेपी की बैठकें चल रही है और अब नामों में लगभग फाइनल सा हो गया है, क्या कुछ जानकारी आ रही सामने? देखिए, कल दिल्ली में 10:30 घंटे के आसपास बीजेपी जो कोर कमेटी की बैठक थी वो होती हुई नजर आई थी और आज भी अब से कुछ ही देर बाद जो बीजेपी की बैठक है वो शुरू होती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, उसके साथ साथ अन्य नेता भी जो है मुख्यालय पहुंच चुके हैं और एक विस्तृत चर्चा जो है कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे को लेकर जो है कल से ही चलती हुई नजर आ रही है। ये महामंथन बीजेपी का कहा जा सकता है कि सभी सीटों पर बीजेपी जो है जो चुनाव की जो टिकट बंटवारा है उसकी जो प्रक्रिया है संपन्न कर लेना चाहती है। कितने लोगों की टिकट काटनी है, कितने मौजूदा लोगों को टिकट देनी है, क्या जो समीकरण है टिकट बांटते हुए अपनाने हैं, क्षेत्रीय समीकरणों की बात की जाए, जातिगत समीकरणों की बात की जाए, विनेबिलिटी फैक्टर की बात की जाए, इन तमाम मसलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो ये बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है वो लगातार दिल्ली में जो है पिछले 2 दिन से चलती हुई नजर आ रही है और आज भी काफी महत्वपूर्ण चर्चा जो है इस बैठक के दौरान होती हुई नजर आएगी। कल लगभग अगर बात करें तो 150 से 200 के बीच में जो टिकटें हैं उसके बारे में जो चर्चा है कल की बैठक में जो है होती हुई नजर आई है, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और आज दिल्ली में हो सकता है कि कुछ जो अन्य पार्टियों के नेता हैं वो भी बीजेपी मुख्यालय में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। ये भी जो हलचल है वो बीजेपी मुख्यालय में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में महामंथन बीजेपी का दिल्ली में 2 दिनों से चलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, अनूप कुमार सिंह आपसे भी जानेंगे, जब ऐसा होता है कि जब पार्टी में नेताओं की बात आती है, प्रत्याशियों के चयन की बात होती है या मंथन होता है, तो जो प्रदेश का कार्यालय होता है वो खचाखच भरा होता है, गहमा गहमी होती है। लखनऊ के बीजेपी कार्यालय का हाल क्या है? देखिए, लखनऊ बीजेपी कार्यालय में लगातार लोगों को आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि इस समय जो दिल्ली में बैठक चल रही है ये कहीं न कहीं पश्चिम क्षेत्र को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। अब उसमें जिस तरीके से पिछले 2017 की चुनाव की बात करें, अभिषेक तो 136 सीटों में से 109 सीटें भाजपा ने जीती थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं इस बार भाजपा के सामने चुनौती नजर आ रही थी। हालांकि तमाम जो चीजें, चाहे किसान आंदोलन की बात करें या फिर जाटों की नाराजगी की बात करें, इन सब चीजों को दूर करने के लिए लगातार बैठक चल रही है। दूसरी बात, जो 109 विधायक जीत कर आए थे उनमें से विधायकों का कुछ का टिकट कटना, क्योंकि परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं रहा, उनकी लोकप्रियता कम हुई है। ऐसे में भाजपा के सामने बड़ी चुनौती होगी कि वो अपने विधायकों को मनाने और दूसरे जो जिताऊ प्रत्याशी उनको वहां पर मैदान में लाएं। तो अब जो पहले वर्तमान विधायक हैं उनको किस तरीके से मनाया जाए, उनको पार्टी में कैसे रोका जाए, क्या उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई जाए, ये सब तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं दिल्ली में चल रही। आज बैठक पूरे दिन चलेगी, 11 बजे से बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद रहेंगे। सुनील बंसल, चूंकि राधा मोहन सिंह कोरोना संक्रमित हो चुके, इस वजह से वर्चुअल जुड़ेंगे। ये पूरी जो बैठक होगी ये गृह मंत्री अमित शाह, चूंकि राजनीति के चाणक्य भी माने जाते हैं, उनके अध्यक्षता में होगी। तो तमाम चीजों पर चर्चा होनी है। ऐसे में क्योंकि जो पश्चिम क्षेत्र है बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि हमने भी बताया कितनी सीटें वहां से 109 सीटें जीतकर भाजपा आई थी। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत
बहुमत से सरकार बनाया था। अब 2022 में किस तरीके से रणनीति अपनानी है, क्योंकि कहीं न कहीं जो आंदोलन था बिल्कुल बिल्कुल अनूप कुमार सिंह, पिछली बार बीजेपी को अच्छी जीत मिली थी, सीटें ज्यादा आई थी, लेकिन इस बार चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि किसान लगातार बीजेपी का विरोध कर रहे थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाला समय कैसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह और इस पर शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए।